तो आर्यन, एमपी बोर्ड में कैसा रहा है आपका रिजल्ट? मेरा रिजल्ट 93.2 था। छाती चौड़ी हो जाती है, फूल जाती है मेरी तो। पहले क्या था कि उनको था कि हाँ स्टेट पे आएगा, नाम आएगा, लेकिन क्या हुआ, मेरा पेपर से 15 दिन पहले हाथ टूट गया था। तो उसके चक्कर में मैं फिर तब से पेपर तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया, बेड पे ही था, ऑपरेशन वगैरह हुआ। और मैं क्या है, ऐसा ध्यान लगा के भी नहीं पढ़ता था बहुत ज्यादा। खाना खा रहा हूँ, वीडियो चला लिया 2x में, अब देखते आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो अंदर जा ही रहा है ना। बस हो गया, फिर अगले दिन वही पढ़ाएंगे तो समझ में आता रहता है, अच्छा हाँ ऐसा होता था, मैंने देखा था, ये है वो है, सब समझ में आता है। तो आर्यन, एमपी बोर्ड में कैसा रहा है आपका रिजल्ट? मेरा रिजल्ट 93.2 था। क्या बात है! तो एक बार मेरे को मार्क्स बताओ ना, आपके अलग अलग सब्जेक्ट में कितने आए हैं? मेरे मैथ में 99, फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री में 96, हिंदी में 90 और इंग्लिश में 84। छाती चौड़ी हो जाती है, फूल जाती है मेरी तो। और अभी मैं इतने सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ ना कि मार्क्स की खिचड़ी बन जाती है मेरे दिमाग में। और लगभग सबके 90 से ऊपर ही है। ये और खुशी की बात है, आपसे पहले जस्ट पहले राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी से बात की मैंने। तो आर्यन, मेरे को बताओ कि घर पे सब खुश हैं आपके रिजल्ट को देख करके? हाँ हाँ। और स्कूल वाले स्कूल वाले भी खुश हैं। क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? स्कूल वाले पहले क्या था कि उनको था कि हाँ स्टेट पे आएगा, नाम आएगा, लेकिन क्या हुआ, मेरा पेपर से 15 दिन पहले हाथ टूट गया था। तो उसके चक्कर में मैं फिर तब से पेपर तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया, बेड पे ही था, ऑपरेशन वगैरह हुआ। फिर उसके बाद क्या था, हिंदी इंग्लिश का पेपर सबसे शुरू में फंस गया, और मेरा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इन्फेक्शन हो गया था। तो उसके चक्कर में हिंदी इंग्लिश का पेपर खराब हो गया। फिर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टाइम मिला, तो उसमें ठीक है, उन तीनों सब्जेक्ट में केवल 7 नंबर ही कटे, पर हिंदी इंग्लिश का पेपर पहले ही खराब हो चुका था। अब ये तो चलो कुछ ऐसा हो गया कि जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से आपको स्टेट टॉपर ही मान हाँ कि आपने इतना ऐसे होने के बावजूद भी ऐसा लिखे हो, ये जज्बा है आपके अंदर, उसको भाई साहब सलाम है। तो मेरे लिए तो आप स्टेट टॉपर ही हो एमपी बोर्ड के। तो आर्यन, अब आगे क्या प्लान है? अभी मैं ड्रॉप लिया था, तो जेई में आए हैं 97.36 परसेंटाइल। तो अब बस किसी शायद जहां तक है, तो अभी एनआईटी भोपाल में जाने का प्लान है, अगर मूड ना बदल गया तो। नहीं तो आपका अभी जैसे ट्वेल्थ आपने अभी दिया है और जेई भी अभी दिया है, ऐसा? नहीं, ट्वेल्थ मैंने पिछले साल दिया था, उन्होंने मेरे पिछले साल के ही रिजल्ट को अभी समझ गया मैं। तो आपने वो ट्राई नहीं किया था क्या? आपको जैसे मेरी एक दो स्टूडेंट से बात हुई थी, तो एमपी बोर्ड में वीआईटी जो है, टॉप टॉप फर्स्ट रैंक जो होता है डिस्ट्रिक्ट में जिस भी बच्चे का, एक लड़का और एक लड़की का, हाँ उनको वीआईटी में हाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री कराते हैं। और एक और चीज की मेरे को बल्कि इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले नहीं दे पाया, अगर आप स्टेट में 1%, टॉप 1% में होते हैं ना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हाँ भी इंस्पायर अवार्ड मिलता है। इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती काफी बार स्टूडेंट। हाँ उसमें लगभग शायद साल हाँ भर के 80,000 रुपए गवर्नमेंट आपको देती है। शायद एक दो सालों तक देती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, आपने इस अच्छा। बार प्रयास किया और चांसेस मेरे को पूरे पूरे लग रहे हैं कि आपका एनआईटी भोपाल मिल ही जाएगा इस बार। तो कौन सी ब्रांच लेने का इरादा है आपका? हाँ हाँ, मैंने पिछले सालों की कट ऑफ देखे हैं, तो मेरी रैंक के हिसाब से हर साल में जाता है। अगर मैं एनआईटी भोपाल में जाता हूँ तो मैकेनिकल लूंगा, वहां पास मैकेनिकल से ऊपर वाला मिलना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है अभी तक, और लेकिन अगर किसी और कॉलेज का मूड बदलता है तो फिर सर्किटल ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस वगैरह, इनका सोच रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। चलो मेरे को आप थोड़ा सा बताओ आर्यन कि आपने जेई की तैयारी कैसे की है? जेई की तैयारी मैंने घर में ही ऑनलाइन बैचेस लेके की है। तो घर से संभव है ना, मतलब कर पाना? हाँ हाँ। और उससे पहले मेरा कोई जेई का एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने 11th 12th में तैयारी नहीं की थी, फिर बस ड्रॉप लिया मैंने। और एक साल घर में से ही पढ़ा, तो 97.36 परसेंट आ गए, परसेंटाइल आ गए। तो बस शुरू में थोड़ा जेई की गेम समझते लगता है, कुछ टाइम लगता है, महीने 2 महीने लग जाते हैं, फिर उसके बाद ठीक चलने लगता है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये एक और इंस्पायरिंग चीज हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ऑफलाइन बैचेस में जाओ तो लाखों रुपए फीस मांगते हैं हाँ ना। 1 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया कोटा में अगर जाओ आप ऑफलाइन में, तो एक साल की ड्रॉपर की फीस होती है। हाँ और उसके अलावा फिर आपका रहने का खर्चा होता है, घर पे आओगे जाओगे तो उसका खर्चा होता है। तो काफी ज्यादा हो हाँ, जाता वहां रहने है। में और भी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने वहां ना जाके, और क्या था, मैंने बताया ना मेरा हाथ टूटा हुआ था, तो इन्फेक्शन के कारण वो बहुत लंबा खिंच गया मैटर।
तो समझ। उसके चक्कर में मैं बाहर जा भी नहीं सकता था उस टाइम पे। तो फिर मैंने घर से ही तैयारी की। मतलब बस यही है कि अगर अपन स्टूडेंट सिंसियर है अगर, तो फिर वो घर रह हम्म। करके भी तैयारी कर सकता है। ये है बात। हाँ। आपने हाँ। सिंसियरिटी है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। मतलब परिवार को गर्व होगा कि आपके जैसा पुत्र उनको मिला है और इतनी मेहनत कर हाँ। रहा है। तो हमें भी बहुत ज्यादा गर्व है आप पर, आर्यन। आपको कैसे पता चला था ललन शेर के बारे में? मैं पहले से मैं वीडियोस देखता रहता था। 11th में भी मैंने देखे हैं, आपके वीडियो देखे हैं और निखिल सर के वीडियो देखे हैं। तो खासकर मेरे को मैथ में निखिल सर से अच्छा टीचर तो आज तक कभी नहीं मिले। मुझे भी नहीं मिला। मैथ में निखिल सर, मैं आपको बताऊं कि मैंने 11th में तो थोड़ा कम पढ़ा उनसे, तो 11th में मेरे मैथ में 22 नंबर कटे थे। लेकिन 12th में मेरे आए 99 है, पर मेरे से पूरा 100 नंबर का पेपर आता हुआ था। वो बस एक नंबर थोड़ी सी गलती के कारण कटे हैं। नहीं, आप तो यही मान निखिल के सर चलो। तो मतलब, मेरे को भी नहीं, निखिल सर से अच्छा मैथ का टीचर पूरे भारत में मैंने भी आज तक नहीं देखा। मतलब जितने भी ऑनलाइन मैंने वही देखे। अभी मैंने जेई भी पढ़ा तो उन टीचर से भी मुझे इतना अच्छा नहीं समझ आया जितना निखिल सर। तो आर्यन, आपका एड्रेस तो मैम को एक बार भेजना तो सही। लास्ट ईयर अपन संपर्क में नहीं आ पाए तो हाँ। क्या हुआ, एक छोटा सा गिफ्ट हम आपको अपनी तरफ से भेजेंगे। तो उसके लिए आप हम्म। डिटेल में मैम को भेजना, और वैसे कभी आपको मेरी आवश्यकता हो तो आप बताना कि कुछ अगर आपको आवश्यकता हो। और अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपको कोई अलग अलग स्कीम होती है गवर्नमेंट की, अगर एमपी बोर्ड में हो गई या कुछ हो गई, तो ऐसी स्कीम आप हम तक हाँ। पहुंचाना कि ऐसी स्कीम है, तो हम और स्टूडेंट हाँ। को बताएंगे तो उनका फायदा हो कम से कम। ऐसा। हाँ, मुझे एक एमपी का पता है कि एमपी में किसी के शायद 60 या फिर 75 के ऊपर आने पर अगर उसको एमपी के ही कोई सरकारी कॉलेज मिलते हैं, तो उनमें उसकी ट्यूशन फी माफ कर दी जाती है। ऐसा कुछ है एक, अच्छे से याद नहीं आ रहा पर कुछ ऐसा ही है एक। आप मेरे को इसके बारे में पता चले तो बताना ना। मैम जो है हाँ। दीक्षा हाँ। मैम जिनसे आपकी बात हुई थी, वो मेरा नंबर आपको दे देंगे। तो आप मेरे को एक बार हाँ। व्हाट्सएप पे हाँ। जुड़ लेना, आप मेरे से कनेक्टेड रहना। तो कभी ऐसा कुछ हाँ। पता चले हाँ। तो आप मुझे बता देना। हाँ। तो ऐसे क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वीआईटी वाला जो था ना, जो मैंने आपको बात बताई थी, हाँ। तो अपने एक स्टूडेंट थे हाँ। लास्ट टू लास्ट ईयर, हाँ। मतलब अभी वाले बैच से पिछले वाले बैच में, तो उनको वीआईटी में कॉलेज में मिल गया एडमिशन। और सीएस उनकी ब्रांच है, कल ही मेरी बात हुई है उनसे। और बोले कि सर आप ही के हम्म। कारण मिली है ये, मतलब अपना स्टेट में उनका डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक था और स्टेट में भी कुछ रैंक था। तो वहां मिल गया हम्म। कॉलेज, और वो बोले कि सर ऐसे 105 सीट थी, लेकिन बच्चे केवल 35 ही आ पाए हैं वहां पर एडमिशन लेने, जिनको ये मतलब फैसिलिटी मिलनी थी। बाकी स्टूडेंट्स हाँ। पहुंच नहीं हाँ। पाए वहां पर। ये कितनी मतलब दुख की बात है अपने आप में, वो पहुंच नहीं पाए वहां पर। हाँ। आर्यन, वैसे किस तरफ हो आप, एमपी में कहाँ रहते एमपी में सतना, रीवा के बगल में है, रीवा हैं? संभाग में आता है। हाँ। सतना के और भी स्टूडेंट्स हैं अभी लर्नर से जुड़े हुए हैं, और इस साल एमपी के ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। पिछले साल भी काफी थे, इस बार भी काफी हैं। और इस बार तो मैंने ही कई लोगों को आपका चैनल सजेस्ट किया मैंने, कई लोगों को, बहुत लोग। क्या बात है, शानदार, दिल ही खुश हो गया। तो कोई आए हैं शायद पास में, मम्मी है शायद, कोई है ना? नहीं, भाई था वो, ऐसे चला गया। चलो बढ़िया। तो और कुछ आपको अगर पूछना हो, बताना हो तो आप बता सकते हो। फिर नहीं तो मिलेंगे कभी आपसे पक्के से। अभी ऐसे बता रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहो तो। स्टूडेंट्स को एडवाइस मैं क्या करता था कि कोई भी चीजें जो स्कूल में पढ़ाई जानी थी तो मैं पहले से ही यूट्यूब से देख के चला जाता था, आपके चैनल से और एक दो और चैनल थे। तो मैं उन चैनल को बस 90% अपना कंफर्म कर लेता था कि यहीं से मैं कर लूंगा। फिर बाकी जो 10% रहता था ना, वो जब स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, कोचिंग में हम कोचिंग भी जाते हैं ऑफलाइन वगैरह जो लोकल कोचिंग होती है, तो वहां पढ़ने पे वो 100% हो जाता है। फिर मतलब रिवीजन की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम करते रहो, बोर्ड में इतना ज्यादा हैवी नहीं रहता वैसे भी। सही बात है। तो अगर जैसे स्कूल और कोचिंग में पढ़ाने से एक बार पहले अगर यूट्यूब से हम पढ़ के जाते हैं तो हमको उस चीज का आइडिया रहता है, तो हमसे वो चीजें आसानी से समझ में आने लगती हैं। वो चीज फिर हम पढ़ेंगे भी, रिवीजन करेंगे, पेपर के लिए जब पढ़ेंगे तो कम से कम ऐसी चीजें 4 से 5 बार सेम चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, तो कैसे भूलेगा, इतना हैवी भी थोड़ी ना रहता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सही एडवाइस दे दी आपने कि पहले एक बार पढ़ के ही चले जाओ। स्कूल में भी जा रहे हो तो पहले ही पढ़ के चले। हाँ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम यूट्यूब से पढ़ के चले गए, फिर वही कोचिंग में पढ़े, फिर वही स्कूल में पढ़े, फिर वही रिवीजन किया, और फिर वही जब पेपर के लिए पढ़ेंगे तो वो 5 बार पढ़ना हो गया अपना। अब इतनी हैवी चीज थोड़ी ना है 5 बार में ना पढ़ी जाए।
सही बात है। मतलब अगर किसी ने, मैं मानता हूँ कि 11वीं 12वीं की किताब 4 5 बार कर ली ना अगर, तो उसके 100 में से हाँ, 100 मतलब 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता उसको। और मैंने देखा है कि केमिस्ट्री में बहुत लोगों को दिक्कत जाती है, और उन लोगों में सेम चीज मैंने ये देखी है कि उनके बेसिक नहीं क्लियर होते हैं, उनसे नॉमेनक्लेचर नहीं आता रहता है। और वो जो 11th वाले बेसिक होते हैं केमिस्ट्री के, वो उनसे बिल्कुल भी नहीं आते रहते, तो उनको हमेशा 12th में भी दिक्कत जाती है, और जेई में भी दिक्कत जाती है, हमेशा उनकी दिक्कत केमिस्ट्री में जाती रहती है। उनकी केमिस्ट्री कमजोर होने का मेन कारण यही रहता है, बेसिक्स। गॉट इट। नहीं तो ठीक है, ये एक तो बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है कि पहले ही थोड़ा पढ़ करके चले जाएं तो बात ही खत्म। और बेसिक्स मेरा मानना है कि क्लियर हाँ। करने के लिए 11th जरूर पढ़े। काफी स्टूडेंट्स क्या 11th में हम्म। थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं। हाँ, और मैं क्या है, ऐसा ध्यान लगा के भी नहीं पढ़ता था बहुत ज्यादा। खाना खा रहा हूँ, वीडियो चला लिया 2x में, अब देखते आ रहा हूँ देखते आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो अंदर जा ही रहा है ना। तो बस हो गया, फिर अगले दिन वही पढ़ाएंगे तो समझ में आता रहता है, अच्छा हाँ ऐसा होता था, मैंने देखा था, ये है वो है, सब समझ में आ जाता है। स्मार्ट स्टूडेंट हो आप, है ना, स्मार्ट वर्क किया। खाना खाते खाते ही 2x में चला लो और देखते रहो, कुछ तो समझ में आएगा ही। हाँ नहीं, सही बात है। तो ये अच्छा आपने एक सुझाव तो दिया है। और उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी से कॉलेज में जाएं अच्छे से, और आप अपनी हेल्थ पे भी काम करें अब वापस से, है ना। तो थोड़ा सा आप पढ़ाई में रह गए मेरे को लग रहा है। और बाकी तो हाँ, अभी थोड़ा एक साल, अभी कुछ महीनों से, मतलब पिछली मई से अभी मई तक तो बहुत एक एक कमरे में रहा हूँ जहां तक है मैं। फिर हाँ, बाहर बहुत कम गया हूँ, कभी कभी गाँव आ जाता था, अभी तो गाँव में ही हूँ, अब पेपर खत्म हो गए एडवांस वगैरह का, अभी गाँव में ही हूँ। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आर्यन, कभी हाँ। राजस्थान आना हो तो प्रयास करना, जरूर मिलना फाइनेंशियल की टीम से। हाँ। अजमेर हाँ। हाँ। राजस्थान है, अजमेर की तरफ आपका आना हो कभी तो बताना जरूर। हाँ जरूर। और हम क्या पता कभी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में ही आपसे मिलने आ जाएंगे भविष्य में। हाँ। ठीक है आर्यन, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय हाँ। दिया आर्यन। मजा आया आपसे बात करके, दिल खुश हो गया एकदम। और हमें लगता है अब देश का भविष्य सुरक्षित है, खतरे में नहीं।